आचार्य, निर्णायक मंडल और मेरे अध्यापकगण, मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को लैंगिक समानता के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं पक्ष में बोलूँगी। मैं विपक्ष में बोलूँगी। लैंगिक समानता का मतलब है पुरुष और महिला दोनों को समान रखना। आज के समय में महिलाओं को कम वेतन और काम के स्थान पर भेदभाव और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं से जूझ रही है। महिलाओं के लिए न्याय, समृद्धि और जैसी अनेक समस्याएं हैं, लेकिन ये पुरुषों के लिए भी जरूरी है। मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि आज के समय में लैंगिक समानता की कोई आवश्यकता नहीं है। महिलाओं को पहले से ही काफी विशेष कानून दिए जा चुके हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हर बात में पुरुष को ही गलत साबित किया जाता है। तलाक के मामले में भी पुरुष को ही नुकसान होता है और पुरुष को ही नुकसान होता है। आपकी बात सुनकर लगता है कि महिलाओं को अनेक सुविधाएं मिल रही है, लेकिन यह एक सुविधात्मक है जो सदियों से चले आ रहे अन्याय की भरपाई है। महिलाएं अपने खुद निर्णय भी नहीं ले पाती और उन्हें अपने अधिकार भी नहीं प्राप्त होते। आज के समय में सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं और लड़कियां हैं। ऐसा नहीं है कि आज के समय में सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून ने भी महिलाओं को काफी विशेष अधिकार दिए हैं, जबकि पुरुष को कोई अधिकार नहीं दिया है। हर जगह पुरुष को ही गलत समझा जाता है। घरेलू हिंसा के मामले में भी पुरुष को ही दोष दिया जाता है। महिला संरक्षण के नाम पर भी उन पर गलत आरोप लगा दिए जाते हैं। क्या यह सही बात है? हमारा उद्देश्य लैंगिक समानता को गिराना नहीं है, लेकिन जो आज के समय में महिलाओं के साथ अनेक हिंसाएं की जाती है, वे अपने आप को सुरक्षित तक महसूस नहीं कर पाती। वे बाहर जाने के लिए भी डरती है, क्योंकि आज के समय में जो चल रहा है उसके कारण महिलाएं बहुत अनेक सुविधाएं भी नहीं प्राप्त कर पाती। जब उनकी पढ़ाई भी नहीं पूरी की पाती, अपनी कम उम्र में शादी की जाती है। लैंगिक समानता का अर्थ है महिला और पुरुषों को दोनों को अपने सपने पूरे करना। आज के समय में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में हकदार पुरुषों का होता है, महिलाओं का कम होता है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को ज्यादा पढ़ने दिया जाता है और महिलाओं को कम। कई माता पिता दोनों को बराबर मौका देते हैं, लेकिन ये हम भी जानते हैं कि आजकल लड़कियां कई गलत कामों में जा चुकी है, इसलिए माता पिता डरते हैं उन्हें कहीं बाहर भेजने से, क्योंकि समाज उन पर ही दोष लगा दिया जाता है कि इनकी बेटी है इसलिए उन्होंने ऐसे काम किए, तो इसलिए वो डरते हैं, इसलिए वो उनकी जल्दी शादी करने की सोचते हैं। वरना हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़कियां भी पढ़े, अपने पैरों पर खड़ी हों। लेकिन जैसे आप सभी जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सब मशहूर है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा बेटे की पढ़ाई पर कर्ज उठाया जाता है और बेटी की विदाई पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा माँ बाप बेटे पर ध्यान देते हैं, बेटी पर नहीं ध्यान देते। क्योंकि बेटा तो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, लेकिन बेटे तो घर संभालती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज के समय में तो सबसे ज्यादा लड़कों को ही प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा लड़कों को प्रोत्साहित किया जाता है। बराबरी का मतलब सब कुछ एक जैसा नहीं होता। अगर सब कुछ एक जैसा कर दिया जाए तो पहचान और खासियत दोनों ही खत्म हो जाए। धन्यवाद।